नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रिप्टो के केस में ITR-2 फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, क्रिप्टो मतलब वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी क्रिप्टो के केस में कैसे आप ITR-2 फाइल करेंगे आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पे आके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, मैं अपनी क्रिप्टो की रिपोर्ट भी निकाल लेता हूँ। देखिए मेरे पास क्रिप्टो की रिपोर्ट है, आपको क्रिप्टो की रिपोर्ट चाहिए होगी। देख सकते हैं ये है क्रिप्टो की रिपोर्ट, इस फॉर्म में होना चाहिए। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सोल्ड, ठीक है, कौन सी एसेट्स है यानी कौन सी क्रिप्टो है, कितनी क्वांटिटी सेल करी, कितनी परचेज करी, कितनी सेल करी, टोटल क्वांटिटी की डिटेल्स, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। देख सकते हैं मैंने लॉस को एक तरफ कर लिया है, प्रॉफिट को एक तरफ कर लिया है। ठीक है, आपके पास ITR के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों की रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लॉस का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% प्लस सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ये लगता है, ये सब मिला के 4% लगता है। इस पर TDS आपका कटता है केवल 1% का, यानी आपको जो इसके बीच का डिफरेंस होगा टैक्स का, यानी 29% का टैक्स का डिफरेंस आपको पॉकेट से भरना पड़ता है। तो चलिए बताऊंगा आपको कि कैसे फाइल करना है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप क्रिप्टो की ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हमारे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये पेड सर्विसेज दी जाती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए पेड सर्विसेज के लिए ITR फाइलिंग की। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ से फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना है। सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर 25-26 ले लिया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रीफिल डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रीफिल डेटा को क्या करूँगा, मैं सेव कर लूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना है लॉग आउट। ये लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद आपको होम पेज पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से ITR-2 पे जाना है और ITR-2 की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे। देखो ऑनलाइन ITR-2 अगर आप फाइल करने जाओगे, बहुत सारे शेड्यूल है तो पोर्टल हैंग होता है और पोर्टल कभी कभी लॉग आउट भी हो जाता है, तो आपको फॉर्म शुरू से भरना पड़ता है। इसीलिए इसकी एक्सेल यूटिलिटी अगर आप भरोगे तो एक्सेल यूटिलिटी से इजीली आप ITR-2 फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद इसको कर लेना है ओपन। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास ये आ गया ITR-2 की यूटिलिटी। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके अनलॉक कर लेना, पहले शीट को ओके कर देना, उसके बाद ओपन करेंगे। एनेबल कंटेंट पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। होम पे आ जाना, पार्ट ए जर्नल मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे प्रीफिल डाटा। इंपोर्ट प्रीफिल डाटा पे क्लिक कर लेना, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको ताकि समझ में आए कि क्या आ रही है, डिटेल्स नहीं आ रही है। देख सकते हैं इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन दिखता है, इस पर हम जो हमने फाइल एक्सपोर्ट करी थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, मतलब जो डाउनलोड करी थी प्रीफिल डाटा उसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फाइल इंपोर्ट हो गई सक्सेसफुली। ठीक है, जोएसन फाइल प्रीफिल डेटा। तो स्टार्टिंग में बेसिक डिटेल्स होती है, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है तो रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंशियल दे देंगे कि मैं यहाँ पे 180 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, या 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, तो ये रेजिडेंट में आ गया। फिर ये बोलता है कि आप क्या न्यू टैक्स रेजिम से बाहर होना चाहते हैं, नहीं, नो पे क्लिक है। इसके बाद बोलता है वेदर यू आर एन FPI, नहीं, नो कर देंगे। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे, लगभग सारी डिटेल तो दे ही दी हमने। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये हमारे लिए नहीं है, बाकी लगभग ओके है। यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करूँगा मैं। देख सकते हैं पार्ट ए जर्नल ओके हो गया।
शेड्यूल एस पे आ जाते हैं। ये सैलरी से रिलेटेड है। अगर आपकी क्रिप्टो इनकम है प्लस सैलरी इनकम है तो उसकी सैलरी इनकम की डिटेल आप यहाँ देंगे, जैसे एम्प्लॉयर का नेम, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, एड्रेस वगैरह ये सब भर के फिर कितनी सैलरी आपने रिसीव करी है, अपनी ग्रोथ सैलरी की डिटेल आप यहाँ देंगे। कोई एग्जाम्शन वगैरह है, कोई परक्विजिस्ट है तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शंस और एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, जैसे एचआरए वगैरह और कोई भी अदर डिडक्शंस वगैरह हो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कर देंगे वैलिडेट। शेड्यूल सैलरी के अंदर हमारी सैलरी से रिलेटेड कोई भी इनकम नहीं है, ना ही मैं कोई डिडक्शंस वगैरह ले रहा हूँ, तो यहाँ एग्जाम्शंस पे भी नो कर देंगे। वैलिडेट किया, भैया सैलरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपकी इनकम है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी, जैसे रेंटल इनकम वगैरह। तो रेंटल इनकम भी मेरी नहीं है। अगर रेंटल इनकम बनती है आपकी तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ेगी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और उसकी एड्रेस वगैरह ये सब भर के। अगला आता है कैपिटल गेन। हमारा बनेगा कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में भी कौन सा, शेड्यूल वीडीए। तो कैपिटल गेन वाली कॉलम को आप मत भरना, अभी शेड्यूल वीडीए पे आ जाओ पहले। ये देख सकते हैं वीडीए है। इस यहाँ पे आएंगे वीडीए में, सबसे पहले बोलता है डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी परचेज डेट और सेल डेट। तो मेरे पास जो रिपोर्ट है मैंने आपको दिखाया था, देख सकते हैं ये मेरे पास परचेज की डेट भी है और सेल की डेट भी है। यहाँ पे ऑप्शन बनता है कि आप एक एक करके भर लो, सारे शेड्यूल्स की डिटेल एक एक करके भरो, ये सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल, या फिर जैसे कि मेरे पास देख सकते हैं अभी बहुत कम एंट्री है, 48 एंट्री है, इसको मैं यहाँ पे एक एक करके भर सकता हूँ। लेकिन कई बार लोगों की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, लगभग किसी का 2000 है, 3000 है, 4000 है, तो ऐसे केस में यहाँ पे रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट फिगर देंगे, मैं कंसोलिडेट फिगर दे के बताऊँगा। लॉस की डिटेल अलग से देंगे, प्रॉफिट की डिटेल अलग से देंगे, क्योंकि हर एक एंट्री पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो मैंने क्या काम किया, प्रॉफिट वाले को अलग कर लिया, लॉस वाले को अलग कर लिया। लॉस पे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट पे देना पड़ेगा, तो जो टोटल प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, ऐसे किया। अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। यहाँ डेट डालेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन में, तो 1 अप्रैल 24, 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का है ये, ठीक है। हेड ऑफ इनकम क्या, कैपिटल गेन बनेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो देख सकते हैं ये परचेज वैल्यू मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। कॉपी पेस्ट नहीं, टाइप करेंगे 356825, 356825, ठीक है। कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ, 293,385, 293,385। देख सकते हैं इनकम कुछ भी नहीं बना, ज़ीरो। लॉस में वैसे भी इनकम कुछ नहीं बनेगा, लॉस को तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते ना, तो लॉस का यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा, लॉस का जीरो दिखाएगा। जीरो इसलिए दिखाएगा क्योंकि लॉस का आप बेनिफिट ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे इनकम जीरो बनी है लॉस में, लॉस के केस में। अब हम बात करते हैं अगली ट्रांजेक्शन प्रॉफिट के केस में। तो डेट डालेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन में 1 अप्रैल 24 से 31/3/25। ये भी कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, कैपिटल गेन ले लिया। अब यहाँ जाओ नीचे स्क्रॉल कर लो, परचेज वैल्यू ये रही जो कि 6,999 है। तो 6,999,1,2,3,5,9 परचेज वैल्यू बन गई। सेल वैल्यू 1,000,310, 1,000,310। तो देख सकते हैं यहाँ मेरी इनकम बनी 3,03,51 रुपये का, मेरी यहाँ पे कैपिटल गेन बन गई, ठीक है। ये कैपिटल गेन बनी है जो कि वीडीए से इनकम बनी, क्योंकि ये प्रॉफिट था तो ये मेरी इनकम बन गई। अभी इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वीडीए शीट ओके है। अभी सीजी पे आएंगे, क्योंकि कैपिटल गेन यहीं से कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी कैपिटल गेन हमारी बनी है। ये देख सकते हैं, ये आया, ये देखिए 3,03,51 हो गया, ठीक है। ये बना है मेरी कैपिटल गेन, ये बनी है। इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। शेड्यूल वीडीए की, उसके बाद शेड्यूल की बात करें 112A यानी सेक्शन 112A के अंदर, तो सेक्शन 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, ये मेरे लिए नहीं है। नॉन रेजिडेंट के लिए ये भी मेरे लिए नहीं है। देखिए कैपिटल गेन वाले शेड्यूल को ना वैलिडेट करेंगे, यहाँ वैलिडेट वाले पर टिक करेंगे, शीट वैलिडेट है। ये बोला प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ वैल्यू इन टेबल F10 इन द शीट CG F10,
F10 के अंदर बोल रहा भरने के लिए, देख लेते हैं F10 कहाँ पे है। BDEF F10। अच्छा, जो आपकी कैपिटल गेन बनी है ना, यहाँ बाइफरकेशन मांग रहा है कि भाई कैपिटल गेन कौन से पीरियड के अंदर बनी है, तो मेरी यहाँ बनी है। तो मैं क्या काम करूँगा, ये जो अमाउंट है 3,03,51 का, उसको भरूँगा। फोर्थ क्वार्टर में बनी है, सेकंड में बनी है, ये बाइफरकेशन, क्वार्टरली बाइफरकेशन बेसिकली मांग रहा है ये। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का सबसे नीचे वाले कॉलम में है, यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो मैं पूरा का पूरा लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं, कि लास्ट वाले में है, जो कि 3,00,351 से है। ये कर दिया रिपोर्ट। रिपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको दोबारा वैलिडेट करना है शीट को। देख सकते हैं CG ओके है, कैपिटल गेन ओके है, शेड्यूल 112 ये भी हमसे रिलेटेड नहीं है, वैलिडेट करेंगे, ओके है। आगे बढ़ते हैं। नॉन रेजिडेंट का केस है, इसको भी वैलिडेट करेंगे, ओके है। आगे बढ़ते हैं। VDA का मैंने आपको बता ही दिया कि VDA में क्या है, VDA ओके हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। OS अदर सोर्स की इनकम, हाँ अदर सोर्स की इनकम है हमारी। अदर सोर्स की इनकम में देख सकते हैं ये 2240 रुपये की इनकम बनी है। 2240 रुपये किस चीज़ की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1975 तो हो गई मेरी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट की, और ये इनकम टैक्स रिफंड का 265 रुपये का है जो इनकम बनी है। तो टोटल 2240 रुपये की इनकम बनी है। क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे अदर सोर्स की इनकम को। नेक्स्ट करेंगे कैरी फॉरवर्ड। अगर आपका सॉर्ट ऑफ लॉस है या सेट ऑफ हुआ है तो उसकी डिटेल, कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं है ना सेट ऑफ हुआ है, मैं ओके कर रहा हूँ इसको भी। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फ्यूचर ईयर के लिए कोई कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नहीं, वो भी नहीं है। 80E इंटरेस्ट ऑन लोन हायर एजुकेशन का कुछ है नहीं, ये नहीं है। देखिए सारे शेड्यूल्स को 80, 80EE, 80BA, ये सब डिडक्शन से रिलेटेड, ये नहीं है हमारे लिए भाई। आगे आ जाओ। डिडक्शंस, कोई डिडक्शंस आपका है तो आप ले सकते हो, मेरा कोई भी डिडक्शंस नहीं है। मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में हूँ तो वैसे भी डिडक्शन ले नहीं सकता। इनकम ऑफ स्पेसिफाई पर्सन, नहीं ये भी नहीं है, ओके करूँगा, आगे बढ़ूँगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट 115JD, ये भी एप्लीकेबल नहीं हमारे लिए, ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। EI डिटेल ऑफ एग्जाम्ड इनकम, एग्जाम्ड इनकम भी कोई नहीं हमारा, आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन भरो आप, मैंडेटरी है। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है किसका, ये एनी अदर दिखा दिया ना, यहाँ सेलेक्ट ले लो। जो हम यहाँ पे कोई एग्जाम्ड इनकम ले ही नहीं रहे, सेलेक्ट का ऑप्शन आता है ना, ये पहला वाला। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ATR 2 या ATR 3 भरना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये हो गया। वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, PTI पे आएंगे, पास थ्रू इनकम, इसको वैलिडेट करेंगे, ये भी नहीं है हमारा। FSI भी नहीं है। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया नहीं है। TR समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम नहीं है कुछ भी। शेड्यूल 5A इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रिसिप्ट बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय प्रोस्टी, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। AL पे आ जाओ, एसेट एंड लायबिलिटी कोई है उसकी डिटेल नहीं, ये नहीं हमारे लिए एप्लीकेबल। आगे बढ़ेंगे पार्ट B पे, जो कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करता है कि टोटल इनकम कितनी बनी और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 3,03,51 मेरी कैपिटल गेन से इनकम बनी, 2240 अदर सोर्स की इनकम है। टोटल इनकम 3,02,551 है। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा मेरा, 22,000 का TDS है। और देखिए अभी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, टैक्स जब कैलकुलेट होगा तो पता लगेगा अमाउंट पेबल कितना है और कितना रिफंड आया। ठीक है, अभी इसको वैलिडेट करो। सबसे लास्ट में टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एंटर बैंक नेम पार्ट, अच्छा बैंक के नेम जो है हमने डाला नहीं है आपने, बैंक का नेम। वैलिडेट कर लेंगे। बैंक का नेम अगर नहीं हुआ तो एरर आ सकता है इस तरह के जैसा भी आया। TI पे IT की बात करें तो कोई टैक्स वगैरह सेल्फ असेसमेंट टैक्स कुछ पे किया तो उसकी डिटेल।
हमने यहाँ पे टैक्स जमा कराया है, क्योंकि जो टैक्स बना था उसका मैंने टैक्स जमा कराया है, उसकी डिटेल मैं बाद में भरूँगा। अभी इसको खाली वैलिडेट कर रहा हूँ। जब मैं कैलकुलेट कर लूँगा टैक्स, ई शॉप से रिलेटेड कोई है आपका तो वो देंगे, ई शॉप से भी नहीं है, इसको मैं कर रहा हूँ वैलिडेट। आगे बढ़ेंगे। टीडीएस की डिटेल, ये टीडीएस कटा हुआ है हमारा, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है टीडीएस कटा हुआ है। कुछ नहीं करना आपको। हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन का है ये पार्ट, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये ले लिया। इसको क्या करना है, वैलिडेट कर लेना है। टीडीएस की शीट ओके, वेरिफिकेशन वाली आ गई, इसको वैलिडेट करेंगे। वेरिफिकेशन की शीट भी मेरी ओके है, ये वैलिडेट हो गई है। अभी क्या करना है, सबसे पहले जाना है होम पे। होम पे जाके पार्ट जनरल पे आ जाना, कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन दिखता है, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया इसने। सबसे लास्ट में जाएंगे पार्ट बी में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 90,000 का टैक्स बनाया इसने 3 लाख की क्रिप्टो इनकम पे, और रिबेट नहीं मिलता इसके अंदर, स्पेशल रेट की इनकम में रिबेट नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम में तो रिबेट है ही नहीं। और देख सकते हैं 4% का एजुकेशन लगा के, एजुकेशन सेस लगा के 3600 रुपये और कैलकुलेट किए, तो टोटल 93,000 का टैक्स बना, जिसमें से इंटरेस्ट भी लगा है 3560 का इंटरेस्ट। एग्रीगेट लाइबिलिटी 97,000 की बनी, 22,000 लेस हो गया यहाँ पे टैक्स जितना पेड हुआ था टीडीएस वाला, यानी पेबल जो बना है वो 74,800 का बना है। अब 74,800 का आपको टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे एक ई पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे ले जाएगा। ठीक है, चलान पेमेंट करने के लिए आपको पैन नंबर वगैरह भरना है। सो यहाँ पे पैन नंबर डाल के, फ़ोन नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके क्रिएट चलान पे जाके चलान सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे 300 होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और वहाँ पे जाके असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है और बैंक सेलेक्ट करके पेमेंट कर लेनी है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको जो भी टैक्स पे किया है आपने, उसको यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी हो। चलो डिटेल को भर लेते हैं। मैंने पेमेंट कर दिया है, ये मैंने चलान की डिटेल भर दी जो पेमेंट कर दी थी। अभी क्या काम करूँगा, होम पे जाऊँगा और पार्ट जर्नल पे जाके कैलकुलेट टैक्स पे फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ से चलेंगे फिर से पार्ट बी पे। पार्ट बी पे देख सकते हैं 74,800 का मैंने टैक्स पे कर दिया था। टोटल टैक्स पेड 97,274 बना कितना, 97,269। हमने पे कर दिया 97,274, यानी 10 रुपये ज़्यादा पे कर दिया है, तो 10 रुपये का हमें रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपकी शीट तैयार है। आपको पार्ट जनरल पे आना है, जनरेट ज्योसन पे क्लिक करना है। ओके कर देंगे, कह रहा है कि टीडीएस वगैरह की डिटेल चेक कर लेना। अभी सेव ज्योसन पे क्लिक करेंगे तो ज्योसन फाइल सेव कर देगा, जहां आपने आईटीआर फाइल एक्सेल फाइल को सेव करके रखा हुआ है, इसी यूटिलिटी को सेव करके रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको पोर्टल पे आना है, यहाँ कर लेना है लॉगिन। दोस्तों साइट पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे आएगा सबसे पहला ऑप्शन। नहीं भी आए तो आपको फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर 25-26 ले लेंगे, ऑफलाइन करने वाले हैं, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ओरिजिनल रिटर्न कर रहा हूँ मैं, ऑडिटेड नहीं है, नॉन ऑडिटेड है। उसके बाद यहाँ से ITR 2 सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ जो ज्योसन फाइल सेलेक्ट किया है वो अटैच करेंगे, और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके ITR को वेरीफाई कर लेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, ऐसे आप क्रिप्टो के केस में, अगर क्रिप्टो की आपकी ट्रांजैक्शंस रहती है तो ऐसे आप क्रिप्टो वाली ITR फाइल करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।